पंडित जी, दूसरा प्रश्न है कि मेरे अनंत गुण हैं, कहते हैं 99% गुणों का शुद्ध परिणमन चलता है, तो ऐसे कौन से गुण हैं? बराबर। देखिए, इस प्रश्न इसमें किया है, अनंत गुण है, आत्मा में अनंत गुण है और 99% गुण शुद्ध का, उनका शुद्ध परिणमन चलता रहता है। अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगुरु लघुत्व है, ये सब शुद्धता ही उसका परिणमन चलता रहता है। पर 1% गुणों में अशुद्धि होती है। तो ये बात कहां से निकली? पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जब प्रवचन होते थे, उन समय सार में अपने हाथ से ये बात लिखी, पीछे के पेज पर 21 गुणों के नाम लिखे, जिन 21 गुण में अशुद्धि का समावेश हो जाता है, अशुद्धि, वो अशुद्ध परिणमन करते हैं, वो उनकी चर्चा लिखी। मूल जनागम के वो स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि भाई ये गुण कौन कौन सा शुद्ध होते, लेकिन ये सामान्य बात है, लेकिन बात गुरुदेव की दृष्टि की बात है। गुरुदेव श्री समय सार के अंतिम वाले जो कवर पेज होता है, वहां पर ये 21 गुण की चर्चा लिखी। तो ये परिणमन चलता रहता है। अब कौन कौन से गुण होंगे और किस तरह से होते हैं? तो देखिए, मूलतः जो गुण है वो श्रद्धा गुण है। ख्याल में आया? श्रद्धा का मूल उल्टा परिणमन हुआ, वो अशुद्धि का परिणमन हुआ, और श्रद्धा का सम्यक परिणमन हुआ, वो अनुरूप परिणमन हुआ। कैसे होता है ये? एक वैभाविकी नाम की शक्ति आत्मा के अंदर होती है। ख्याल में? एक प्रश्न करते हैं लोग, द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, पर्याय शुद्ध क्यों हो जाती है हमारी? फिर जब आत्मा त्रिकाल शुद्ध है तो अशुद्धि कहां से आ गई इसमें? फिर बात, प्रश्न अच्छा है। तो एक शक्ति का नाम वैभाविकी शक्ति है। ख्याल में आया? वैभाविकी नाम की शक्ति का जब विपरीत परिणमन चलता है तो अशुद्ध परिणमन होता रहता है। अब वैभाविकी शक्ति माने क्या? एक प्रश्न पूछता हूं आपसे मैं, देखना अनिश्मा ने कान लगेगा। मेरा प्रश्न है, राग द्वेष कौन से परिणाम, स्वभाव की विभाव? कोई बोलेगा इसका उत्तर? राग द्वेष परिणाम जो आत्मा का हो रहे हैं, तो कौन सा परिणाम, स्वभाव परिणाम के विभाव परिणाम आत्मा का? विभाव परिणाम है पंडित जी। बहुत बढ़िया। विभाव कहाँ? सर्वथा की कथनचित? सर्वथा है पंडित जी। बस ये प्रॉब्लम यही है। क्या प्रॉब्लम है? सर्वथा नहीं लगता जनागम में, सर्वथा का कहीं भी उल्लेख नहीं है भैया। सर्वथा तो एकांति हो जाएगा, एकांत मत को जब मानने वाला हो जाएगा ना, फिर तो कथनचित है। अरे की बात, क्या बात करे? रागदेश भी कथनचित। हाँ, जब पर का अवलंबन दिखाना हो, ये दिखाना हो कि पर निमित्त से हुए हैं, ख्याल में आया? तो हाँ, पर के अवलंबन से हुए तो ये विभाव परिणमन कहलाएगा। हुए कहाँ? स्वभाव में हुए तो स्वभाव का परिणमन कहलाएगा, भले विकारी ही सही। ख्याल में आया? लेकिन है स्वाभाविक परिणमन तो आत्मा का परिणमन कहलाएगा, स्वभाव कहलाएगा वो। मैं एक बात पूछता हूँ, ये मोबाइल में राग द्वेष होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो शक्ति नहीं जाती की। 6 द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, नाम सुने होंगे आपने। तो इसमें 2 गुण में शुद्धि आती मात्र, 2 द्रव्यों में। कौन कौन से? जीव और पुद्गल में। बाकी तो द्रव्य शुद्ध परिणमन कर रहे हैं, धर्म, धर्म, आकाश, काल। तो अकेले जीव पुद्गल में विकारी परिणमन होता है। पुद्गल में कैसे होता है? पुद्गल में सिर्फ स्कंद बनना, जो परमाणु है वो उसका शुद्ध परिणमन, और परमाणु से स्कंद बनना, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 6 और 6 के जितने भी होते रहे अनंत तक, ख्याल में आया? वो उसका विभाव रूप परिणमन है। ये मोबाइल है ना, जो ये मोबाइल, कितने इसमें कितने परमाणु हैं? अनंत परमाणु हैं। ख्याल में आया? तो ये इसका स्वरूप नहीं है, इसका विकारी भाव है पुद्गल का। क्यों? मूल भाव क्या है? एक परमाणु, वो मूल स्वभाव है। 1 से 2 होने का नाम है विकार, स्कंद बनने का नाम विकार। ख्याल में आया? ये तो पुद्गल की बात हो गई। अब आत्मा की बात लगाए तो आत्मा, जब जब ये कहेंगे कि राग द्वेष का परिणमन हुआ तो स्वभाव के विभाव, तो बोले विभाव। कथनचित सर्वथा, बोले कथनचित। क्यों कथनचित? कि जब जब ये बताना होगा कि पर के अवलंबन से हुए हैं तो विभाव में जाएगा, पर के निमित्त से हुए ना। अच्छा, मैं बात पूछता हूं, ख्याल में आया? मिनिका जी, अपन को कभी गुस्सा आ रहा हो और फिर पूछे आपके घर वाले, बेटा, पति पूछे, गुस्सा क्यों आ रहा है? कैसे ही आ रहा है? ये क्या बात हो गई? क्या समस्या? कुछ बोल दिया है, डांट दिया है, कुछ देख लिया है क्या? क्यों क्यों गुस्सा आ रहा है? ऐसे ही अपने आप गुस्सा आ रहा है। अरे कुछ तो हुआ होगा ना। नहीं नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे पागल वागल हो गई हो क्या जो गुस्सा अपने आप आ रहा है? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अपने आप गुस्सा आ जाए। जब जब गुस्सा आएगा उसका निमित्त सामने होगा, होगा और होगा।
भले कुछ आपको याद आ गया, पुरानी बात याद आ गई, स्मरण में आ गई, अरे एक बार ऐसा हुआ था और मुझे इसने तंग किया था, वो गुस्सा आ गया। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि अपने आप गुस्सा आ जाए। आज आपको हंसी आई एकदम से, आपके चेहरे पे स्माइलिंग आई, पूछा आपने भाई क्यों हंस रहा है, बोले ऐसे ही। अरे कुछ तो कारण होगा हंसने का, कोई चुटकुला, कोई जोक याद आ गया, कोई कहानी याद आ गई, कोई बात कुछ तो हुआ होगा ना। ये कपिल शर्मा का शो देख कर आए हो क्या, मैं कुछ तो हुआ होगा ना कि अपने आप हंसी आ रही, नहीं बोले नहीं नहीं हंसी आ रही। ऐसा कभी नहीं होता। जब जब विकार होगा किसी पर के अवलंबन से ही होगा, बिना पर के अवलंबन के विकार हो ही नहीं सकता। तो विभाव हो गया। हुआ कहाँ, हुआ कहाँ, टीवी में हुआ, सामने वाले को हुआ कि अपने आप में हुआ कि अपने आप में हुआ, तो यहां हुआ तो स्वभाव हो गया। ख्याल में आया। वैभाव की शक्ति के दो काम हैं, एक रागद्वेष रूप परिणमन करना और एक स्वभाव रूप परिणमन करना। ख्याल में आया। विभाविक शक्ति माने क्या, विभाव रूप नहीं, विकार रूप परिणमन करना, विशेष कार्य का होना, यानी विशेष कार्य का नाम होता है। एक अगला प्रश्न पूछता हूं आपसे। वीतरागता, वीतराग स्वभाव की विभाव, ये तो सामान्य प्रश्न है ना। वीतरागता जो है, जो प्रकट हुई है, वीतरागता स्वभाव की विभाव है, स्वभाव है पंडित जी। सर्वथा कथनचित। हाँ? अब तो कथनचित ही कहेंगे पंडित जी। अब कारण हेतु बताओ क्यों, हेतु क्यों, स्वभाव क्यों कहा, कि स्वभाव का आश्रय है ना। ख्याल में, स्वभाव का आश्रय है, गुण है आत्मा का। कथनचित क्यों कहना, कि विशेष भाव है, वो नया पैदा हुआ है ना, पहले तो था नहीं। अभी वीतराग नहीं, वीतराग होंगे, और जो हुआ जाता है बाद में होगा वो विभाव कहलाएगा। विभाव माने विशेष भाव, विभाव माने वो वाला विभाव नहीं जो हमेशा लगाते हैं, क्रोध मान माया लोभ वाला। विशेष कार्य को विभाव भी कहा जाता है, वैभाविक शक्ति इसका नाम है। ख्याल में आया। बाबा अपन प्रश्न पे आते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, वैभाव की नाम की शक्ति है आत्मा के अंदर, तो कोई परिणमन कराए ऐसा हो ही नहीं सकता हमको। ख्याल में आया। हमारा अंदर एक शक्ति का नाम है, इसका नाम है वैभाविकी शक्ति। उस शक्ति के परिणमन के कारण से जिनको विकार भाव होता है, राग द्वेष परिणाम होता है, तो वो विपरीत भाव हुआ और अनुरूप होता है, स्वभाव प्रकट हो जाता है। जो प्रकट होना भी नया हुआ है ना, नया काम हुआ है ना, त्रिकाल तो नहीं है ना वो। ख्याल में आया। तो वो विभाव कहलाएगा। कुछ ख्याल में आपको आ रहा कि नहीं आ रहा, कुछ ख्याल में आ रहा है। अच्छा मुझे बता दो आज, बिल्कुल सिंपल पूछता हूं। हमारा सगा भाई जो बंबई में रहता है, बहुत हमारे अंदर प्रेम है, बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, इतना प्रेम है, ये कोई भी काम करे बिना हम बात करे कोई काम करते ही नहीं, हर काम पूछकर करते हैं। अकाउंट हमारा अलग अलग, एक ही अकाउंट है हमारा, तो बंबई रहता है, हम जबलपुर रहते हैं। ख्याल में आया। और हमारे घर में 4 मेंबर है, मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे। तो जब वो आएगा, इतना प्रेम होने पर भी जब वो आएगा, मेहमान है कि घर वाला है फिर वो, है तो हमारा भाई, सगा भाई है ना, बहुत हमारे अंदर प्रेम भी है, अटूट प्रेम है। तो मेरा प्रश्न ये है, सगा भाई अपने घर में आया है, तो अपने घर में आने पर मेहमान है, घर वाला है? मेहमान है पंडित जी। मेहमान है, सगा भाई, अपना भाई। हाँ बोले हाँ मेहमान है, तो घर में आया है तो घर का ही है ना, लेकिन कब तक रहेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर जाएगा ना। इतना प्रेम होने पर भी आया है ना, तो जाएगा। तो जो जाता है और आता है वो स्वभाव नहीं बन सकता कभी, वो विशेष भाव बनेगा। भले ही वीतरागता ही सही, सर्वज्ञता ही सही, ख्याल में आया। तो वही हम सर्वज्ञ हुए नहीं है, सर्वज्ञपना आएगा, शक्ति तो मौजूद है, परिणमन होगा सर्वज्ञता का ना। तो वो परिणमन जो होगा वो होगा विभाव, वैभाविकी शक्ति से परिणमन होगा। फिर सावधान, अलर्ट, वैभाविक में विभाव नहीं, राग द्वेष परिणाम नहीं, विशेष कार्य को विभाव कहा जाता है। फिर से ख्याल में आया नहीं आया, वरना आप कुछ समझ के जाओगे तो गड़बड़ करोगे। ख्याल में आया। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि सिद्धों में क्या चल रहा है अभी, विभाव की शक्ति का परिणमन, कि स्वभाव रूप परिणमन चल रहा है उसका, तो हमारा क्यों नहीं, हमारा विभाव रूप परिणमन चल रहा है। तो शक्ति एक, परिणमन 2, स्वभाव रूप और विभाव रूप। क्या शक्ति कितनी है, एक, उसके 2 रूप हैं। ख्याल में आया। और सिंपल करें, मैं आपको बहुत सिंपल करता हूं। मान लो ये 500 का नोट है। ख्याल में आया। ये 500 का नोट है, अच्छा कि बुरा?
नोट तो 500 का, अच्छा की बुरा, अच्छा की बुरा। नोट अच्छा बुरा नहीं होता, नोट तो नोट होता है। इसको हम दान देंगे, सदुपयोग करेंगे, उपयोग करेंगे तो अच्छा, और इसका हम जुआ खेलेंगे, गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे अथवा और फालतू काम करेंगे तो ये बुरा। तो कब और बुरा अच्छा हुआ? जब उसका उपयोग दिखाया गया। ख्याल में आया? ऐसे कोई नहीं कह सकता कि ये अच्छा की बुरा। मोबाइल अच्छा की बुरा? भाई सिंपल सी बात है ना कि मोबाइल के सदुपयोग करिए, आप प्रवचन सुनिए, गीत सुनिए, भजन सुनिए, भक्ति सुनिए, स्वाध्याय करिए, पढ़िए, लिखिए तो अच्छा, और बात करिए अच्छी अच्छी तो अच्छा। और आप बेकार को देखिए, विभाग को देखिए, फालतू काम देखिए तो बुरा। कब एक हमने कब इसको इसको हम डायग्नोस कर पाए? जब हमने बताया कि इसका काम क्या करते हैं। ख्याल में आया? वैभव की शक्ति दो काम कर रही है, शक्ति है। कैसे पता पड़ेगा कि वो स्वभाव रूप परिणमित हो गई है, वीतराग सर्वज्ञता प्रकट हो गई है, वो स्वभाव रूप परिणमन उसका हो गया, और अभी हमारा नहीं तो विभाव रूप परिणमन चल रहा है शक्ति आत्मा की। शक्ति किसकी? शक्ति आत्मा की ही है। अब प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न था कि वो गुण कौन कौन से हैं साहब? तो कितने गुण? 21 गुण हैं ओनली। कितने गुण हैं? ओनली 21-22 गुणों के नाम गुरुदेव में लिखे। जैसे श्रद्धा गुण का परिणमन चल रहा है, उल्टा परिणमन चल रहा है ना। श्रद्धा का सम्यक परिणमन क्या है? स्वभाव रूप परिणमन करना, आत्मा को आत्मा जानना, ये स्वभाव रूप परिणमन है। और जब ये कहा जाए कि आत्मा ने पर को अपना माना, देह को अपना मानना, पुद्गल को अपना मानना, संपत्ति अपना मानना, तो इस श्रद्धा का विपरीत परिणमन है। कोई मेरा भला बुरा कर सकता है, ये उल्टा परिणमन है। और श्रद्धा ही कह रही कोई मेरा भला बुरा कर ही नहीं सकता, ये अपना सम्यक परिणमन। ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन चल रहा है। ख्याल में आया? पुरुषार्थ का परिणमन अभी भी चल रहा है। एक प्रश्न पूछा बेनश्री से, क्या प्रश्न पूछा? हम इसमें पुरुषार्थी हैं या नहीं है? हम अज्ञानी पुरुषार्थी है कि नहीं है? तो लोगों ने उत्तर दिए बहुत सारे अपने अपने तरह से। हाँ पुरुषार्थी हैं, हम प्रयास करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ख्याल में आया? प्रवचन में आते भी हैं, भक्ति भी करते हैं, दान भी देते हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं आप? ये पुरुषार्थ कहलाता है क्या? तो बेंच का नहीं, ये तो उल्टा पुरुषार्थ है। ख्याल में आया? ये पुरुषार्थ नहीं कहलाता। ख्याल में? लेकिन है, पुरुषार्थ भी है। वो संसार में घूमने का पुरुषार्थ है। कौन सा? हमारा चल रहा है जो। ठीक है, हम अच्छे काम करेंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, स्वर्ग संसार के अंदर तो है ही। ख्याल में आता है? अब पुरुषार्थ का सम्यक परिणमन क्या हुआ? परिणमन ये चला पुरुषार्थ का कि मैं अपनी श्रद्धा से हिलूंगा नहीं, अपने वीर को, अपनी शक्ति को अपनी आत्मा में लगाऊंगा, ये उसका सम्यक परिणमन हुआ। ख्याल में आया? उस श्रद्धा का परिणमन, पुरुष वीर का परिणमन, सुख गुण का परिणमन जो चल रहा है वो अपनी उल्टा चल रहा है। क्या चल रहा है? सुख का उल्टा परिणमन चल रहा है ना। कितने गुण में शुद्धि आती है। सुख माने क्या? अभी हमको ये लग रहा है कि पानी पीने में सुख है, एसी में बैठने में सुख है, कार में घूमने में सुख है, लंदन घूमने में सुख है। ख्याल में आया? भोगों को भोगने में सुख है। अब ये लग रहा है हमको, तो सुख तो वहां भी लग रहा है। अब ज्ञानी क्या कर रहे हैं? ज्ञानी कर रहे हैं सुख यहाँ नहीं है, सुख तो आत्मा के अंदर है। ख्याल में है? सुख का उल्टा परिणमन क्या हुआ? पर द्रव्यों में सुख की अनुभूति करना। सम्यक परिणमन क्या हुआ? आत्मा में सुख की अनुभूति करना। काम दोनों में हो रहा है। ख्याल में आया? वैसे कुल मिलाकर के 21 गुणों की समथिंग गुरुदेव ने बताए, जिन गुणों में सम्यक परिणमन और मिथ्या परिणमन चलता रहता है। अज्ञानी का मिथ्या परिणमन चलता है और ज्ञानी का सम्यक परिणमन चलता रहता है। और एक मूल श्लोक में ऐसा आता, हमने चंद आचार्य ने कहा, जितने अंशों में हमें श्रद्धा उसकी पक्की हो गई है अथवा उसका परिणमन होने लगा है, उतना उतना सुख हमको मिलने लगता है। जितना जितना अभी अशुद्धि कायम, उतना उतना दुख रहता है। तो 21 गुणों की समथिंग चर्चा आती है। जो प्रश्न आपने किया कि कितने गुणों में है, तो 21 गुणों में है। वे गुण कौन कौन से? श्रद्धा आदि जो है उन गुणों में विपरीत परिणमन चलता रहता है।